कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका कंपटीशन एंड यू की नेक्स्ट क्लास में। आज हम मैथ के बारे में जानेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर पढ़ेंगे। इससे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज को पढ़ चुके हैं, पर मैं बता दूं क्लास देखने से पहले एक बार साधारण ब्याज भी आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि ब्याज तो बराबर जैसे ही फील होते हैं, तो इसलिए ताकि आपको ब्याज की पद्धति क्या है, इंटरेस्ट की एक मेथड क्या है वो हमें पता चल जाए, तो इसलिए आप इससे पहले वीडियो जाकर जरूर देख लेना। चलिए समझना शुरू करते हैं। पहले कि समझ लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज जो है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो समझ लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब सीआई, ठीक है। सीआई को एक बार समझ लेते हैं कि सीआई बेसिक रूप से है क्या, ये क्या हमें बताना चाहता है। देखिए कक्षा 8 में, कक्षा 6 में हमने सीआई को पढ़ा है, और हमें बचपन में एक फॉर्मूला बताया जाता था, जिस फॉर्मूले की वजह से हम सवाल को नहीं करने वाले हैं। वो फॉर्मूला कुछ 1 + r/100 करके हुआ करता था, इस प्रकार से कुछ, है ना, कुछ ये वाला T for टाइम। इससे हम नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे अच्छा खासा समय लग जाता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो हम करेंगे बिल्कुल एक सिंपल तरीके से सीआई को, कंपाउंड इंटरेस्ट को। पहले समझ लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज है क्या। देखिए अगर सिंपल इंटरेस्ट होता है, अगर सिंपल इंटरेस्ट होता है तो उसमें क्या है, मान लीजिए आपके पास अगर प्रिंसिपल 1000 रुपये है और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और आपसे पूछा 2 साल का ब्याज, टाइम ड्यूरेशन कितना दे दिया, 2 साल, और पूछा बताइए ब्याज कितना होगा, ऐसा ही कितना होगा। तो इसमें क्या होता है, पर ईयर हमारा ब्याज बराबर होता है हमेशा। कैसा होता है, बराबर। जितना पहले साल ब्याज मिला उतना ही अगले साल मिला। पर जब हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, जब हम बात करते हैं सीआई की, तो उसमें पद्धति थोड़ी सी चेंज हो जाती है। मान लेते हैं हमारे पास इसमें भी 1000 रुपये हैं, बात हो रही है 2 साल की, और जो कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10%, ठीक है, 10%। तो इसमें क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। किसके ऊपर, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। देखिए समझ लेंगे एक बार बहुत अच्छे से, ठीक है। तो हमने क्या करा, 1000 रुपये का ब्याज निकाला। पहले मैं बिल्कुल बेसिक समझा देता हूँ एक बार। 1000 रुपये का ब्याज निकाला 10% से, 1 साल का कितना आया, 100 रुपये। तो 100 रुपये 1 साल का ब्याज है, कितने का, 1 साल का। पर होगा क्या, बात हो रही है यहाँ पर 2 साल की, तो अगले साल जो ब्याज लगेगा वो कितने रुपए पे लगेगा, 1000 पर तो लगेगा ही लगेगा, प्लस जो 100 रुपये ब्याज के मिले हैं उस पर भी लगेगा। तो अगले साल जो ब्याज लगेगा वो कितने रुपए पे लगेगा, 1100 रुपये पे लगेगा। कितना परसेंटेज उतना ही रहेगा आपका 10, 0 0 0 से 0, कितने रुपए मिला, 110 रुपये। तो टोटल ब्याज कितना मिला, टोटल ब्याज मिला 100 रुपये पहले साल का, 110 रुपये दूसरे साल का, टोटल ब्याज कितना रुपये मिला, 210 रुपये। ये बात समझ में आई होगी। अब देखिए ये तो वो एकदम मेथड, इस प्रकार से तो आसान सवाल आएगा नहीं, तो एक बार से दूसरे तरीके से समझ लेते हैं। अभी हम केवल पकड़ बना रहे हैं बेसिक से, ठीक है ना, सभी प्रकार का सवाल इसके अंदर आपको मिलेगा। ये बात समझ में आई होगी। अब सर एग्जाम में जो सवाल आएंगे उनमें हमें कैसे कमांड करनी है, देखते हैं। देखिए पहले जो सिंपल इंटरेस्ट जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें सब चीजें बता दी थी। पहले पी लिख लीजिए, पी कितना हमारे पास 1000 रुपये, टी लिख लीजिए कितना है 2 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख लीजिए कितना है 10%। हमें क्या निकालना है इस बार, सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसमें क्या करेंगे, जो रेट होता है इससे हमारी सारी कहानी बनेगी। आपने सुना होगा ब्रह्मास्त्र के बारे में, तो ये समझ लिया कंपाउंड इंटरेस्ट का ब्रह्मास्त्र है रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको सारा खेल इसी से बनाना है। आपको पिछली क्लासों में सिखाया गया है कि किस प्रकार से परसेंटेज वैल्यू को हम फ्रैक्शन वैल्यू में बदल सकते हैं। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 10/100, 0 से 0 कटेगा तो कितना बनेगा, 1/10। ये कैसी वैल्यू है, फ्रैक्शन वैल्यू, मतलब कि ये एक भिन्न है, और ये क्या है, परसेंटेज वैल्यू है। तो हमें क्या करना है, 10% को भिन्न में बदलना है। तो कितना होगा इसका, 1/10। ये बात समझ में आनी चाहिए। देखो किस प्रकार से इस परसेंटेज को भिन्न में बदल दिया, इस प्रकार से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने ये भी सीखा था नीचे वाली वैल्यू क्या होती है हमेशा से, रियल नंबर, रियल नंबर, ठीक है। और ये क्या होता है, परसेंटेज ऑफ रियल नंबर, ठीक है। ये दोनों चीजें लिख लें। तो इसका मतलब क्या है यहाँ से, कि आपके पास शुरू में 10 रुपए थे, 1 रुपये का ब्याज मिला। बात कितने साल की हो रही है, 2 साल की। तो 10 रुपये थे, समझेंगे कितने रुपए थे, 10 रुपये। 1 साल का कितने रुपये ब्याज मिला, 1 रुपया। तो रुपये कितने हो गए, टोटल रुपये कितने हो गए, 11।
देखो समझोगे, 10 रुपये आपके पास थे, आपने 10 रुपये किसी को दिए, उसने 1 रुपया ब्याज का दिया आपको, तो 10 रुपये तो आपके वापस करेगा, 1 रुपया ब्याज के वापस करेगा, कितने रुपए हो गए 11। पर ऐसा कितने साल चला 2 साल, तो 2 बार लिख दो, मल्टीप्लाई करो 10 और 10 की मल्टीप्लाई 100, 11 और 11 की मल्टीप्लाई 121। अब यहाँ पर देखिए इसे सीख लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या है आपका प्रिंसिपल, मतलब कि मूलधन। ये क्या है आपका अमाउंट, मतलब कि मिश्रधन। मिश्रधन का मतलब मैंने आपको समझाया था, मिश्रधन का मतलब होता है इसके अंदर मूलधन भी है प्लस आपका ब्याज भी है। इसीलिए मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपने पिछली सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो नहीं देखी एक बार देख लें, उसके बाद ये चैप्टर आपकी उंगलियों पर होगा, विश्वास करें एक बार देख लें। और चैप्टर हमेशा पूरा देखें, बीच में देख के छोड़ेंगे भविष्य में कुछ लाभ मिलेगा नहीं। देखते हैं आइए, तो ये मूलधन है, ये मिश्रधन है। अब इन दोनों के बीच का ब्याज कितना है, यहां से क्या निकलेगा ब्याज। ब्याज मतलब कि CI कंपाउंड इंटरेस्ट कितने रुपए है, 121 में से 100 रुपए घटा दो, 121 माइनस 100, तो ब्याज कितना आया 21 रुपए। कितने साल का 2 साल का। अभी समझेंगे। देखिए बिल्कुल ये शुरू में टफ लगता है क्योंकि एक नया मेथड सा फील होता है, कई बार बच्चों ने सीख भी रखा होगा, कुछ को आता होगा, पर समझेंगे। 21 रुपए क्या आया आपका ब्याज, ये सब आपके हिसाब से चल रहा है अभी, रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। आपने ना तो इसे छुआ ना इसे छुआ, मतलब टाइम को तो छुआ पर प्रिंसिपल को नहीं छुआ। अब देखिए एक बार, यहाँ पर आपके पास 3 चीजें हमेशा मौजूद मिलेंगी। आपका निकाला हुआ प्रिंसिपल, आपका निकाला हुआ मिश्रधन मतलब अमाउंट, और आपका निकाला हुआ चक्रवृद्धि ब्याज या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इन तीनों में से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 हमेशा 110% सवाल के अंदर इन तीनों में से कुछ ना कुछ दिया होगा। अब आप देखो ये रहा सवाल आपका, इन तीनों में से क्या दिया हुआ है प्रिंसिपल। आपका प्रिंसिपल कितना आया 100 रुपए, एग्जाम में या फिर सवाल में कितना रुपए प्रिंसिपल है 1000 रुपए, तो इसका मतलब 100 रुपए कितने के बराबर हुए 1000 के बराबर। तो जब 100 की वैल्यू 1000 तो 1 की वैल्यू निकालो, इसी तरह से निकालते हैं 0 से 0, 0 से 0, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 10। यही सारा खेल है। जब हमारे पास 1 की वैल्यू 10 आ गई तो हमें क्या बताना CI कंपाउंड इंटरेस्ट। हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया है 21। तो जब 1 की वैल्यू 10 है और आपको ब्याज निकालना है तो 21 की वैल्यू कितनी होगी 210। और अभी अभी हमने जो सवाल रफ कर दिया वहां पे कितना आया था एंड में 210। वो आपको आसान लग रहा होगा पर याद रखें ये आसान पड़ेगा जब आगे के सवाल हम अभी करने वाले हैं, तब आप देखेंगे या फील करेंगे ये ज्यादा आसान लगेगा। आई होप सो समझ में आया हो। अगला सवाल करते हैं, और नहीं समझ में आएगा तो अभी अगला देखें, बिल्कुल आराम से करेंगे अगला सवाल भी। बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है, कुछ नहीं है इनमें। आइए देखते हैं एक और बहुत मामूली सा और गरीब सा सवाल जो आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा। चलिए सवाल आपके सामने है, लिखा है 3000 रुपए का 20% वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। मतलब क्या क्या दे रखा सवाल में, प्रिंसिपल 3000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%, टाइम 2 साल, और आपसे पूछा क्या है अमाउंट पूछा है, ना कि चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। उन्होंने आपसे क्या पूछा है अमाउंट पूछा है, तो इसमें हम अमाउंट निकालेंगे और जो काम हमने बिल्कुल अभी अभी किया है उसी काम को हम इसमें करेंगे। ठीक है ना, तो हमें क्या निकालना है अमाउंट निकालना है। ठीक है, ये सब चीज दे रखी है, पर फिर भी हम CI भी निकालने की कोशिश करेंगे कि CI भी निकाल ही लें। ठीक है, 2 चीज मिसिंग है। अब आइए समझते हैं, हमारे पास क्या है मेन चीज रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई बच्चों 20% है। तो 20% को कन्वर्ट करो भिन्न में, 20% का मतलब क्या है 20/100, 0 से 0, 0 से 0, मतलब 2/10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, कितना बना 1/5। अब एक चीज सोचेंगे सर आप इतना लंबा पहले हो गया सवाल, ये चीज कोई भारी थोड़ी ना, 20% देखते ही आप डायरेक्ट 1/5 लिख देंगे, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है ना एग्जाम में, सब तो लिखा हुआ है हमारे पास है ना, समझेंगे। तो 1/5 आया। अब यहां से देखिए ये मूलधन और ये ब्याज, तो इसका मतलब कोई धनराशि कितनी थी 5 रुपए, 1 रुपए का ब्याज मिला तो कितनी हो गई अब 6 रुपए। बात कितने साल की हो रही है 2 साल की, तो 2 बार करोगे ये काम। बात समझ में आ रही है या नहीं, क्लियर। 5 से 1 रुपये ब्याज मिला 6 हो गई, बात हो रही है 2 साल की, तो 2 बार 5 रुपए से 1 रुपये ब्याज का मिला, कितने हो गया 6, 5 पंजे 25, 6 छम 36। ये क्या हुआ आपका मूलधन मतलब कि प्रिंसिपल, ये क्या हुआ आपका अमाउंट मतलब कि मिश्रधन।
और इन दोनों का अंतर कितना आया 36, 6 में से 5 गया 1 और 1 11 रुपये। ये क्या आया आपका ब्याज। कौन सा ब्याज? चक्रवृद्धि मतलब कि CI। ठीक है, देखिए यही तीनों चीज मिलेंगी 1, 2 एंड 3। अब इन तीनों में से आपको देखना है प्यारे बच्चों कि इन तीनों में से कौन सा यहाँ पर है। क्या यहाँ पर प्रिंसिपल है? हाँ है। देखो ये रहा प्रिंसिपल। कितने रुपए है? 3000। आपका प्रिंसिपल कितना है? 25। आपका प्रिंसिपल 25 है, सवाल में कितना है? 3000। तो इसका मतलब 25 की वैल्यू कितने के बराबर? 3000 के बराबर। एक की वैल्यू निकालनी है तो 3000/25। ठीक है, 3000/25। इसे आप भाग करें तो कर सकते हैं 25 चौके 100, 25 दिया 25 12। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 120 रुपये। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 120। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? अमाउंट। हमें बताना है अमाउंट। सबसे पहले अमाउंट कितना है? 36। तो अमाउंट कैसे निकालेंगे? अमाउंट का मतलब है मिश्रधन। देखो आपका मिश्रधन कितना आया? 36 रुपये। और 1 रुपये की वैल्यू 120 है तो 36 की वैल्यू कितनी होगी? 120 से गुणा कर लो। हमें निकालना है ब्याज। तो हमारा ब्याज कितना आया? 11 रुपये। हमारा ब्याज 11 रुपये। और 120 रुपये की वैल्यू और 1 रुपये की वैल्यू कितनी? 120। तो 11 की वैल्यू कितनी होगी? 120 से गुणा कर दो। देखो ये वाला सिस्टम कुछ ऐसे काम करता है जैसे बचपन में हमने क्या करा, 10 रुपये में 20 टॉफियां खरीदी। तो हमसे पूछा गया बताओ 1 रुपये में कितनी आई? तो कुछ ऐसी निकालते थे। तो सर 1 रुपये में आई 2 टॉफी। फिर पूछा बताओ 30 रुपये में कितनी आएंगी? तो 30 की गुणा कितने से कर देते थे? 2 से कि 60 आएंगी। याद है ना, ऐसे कुछ था। तो यही बिल्कुल सेम सिस्टम है। आइए एक बार इसकी गुणा कर लेते हैं और आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। इन दोनों की गुणा कर लेंगे, यहाँ इसका आंसर जाएगा। और इन दोनों की गुणा कर लेंगे, यहाँ पर इसका आंसर जाएगा। एक बार गुणा कर ही लेते हैं। इन दोनों की गुणा करेंगे हम 360 12 12 0 0 12 दूनी 36 72 2 7 12 दूनी 24 36 36 और 6 42 और 2 43। कितना आया? 4320 रुपये। और आ जाते हैं ब्याज की बात करते हैं तो कितना है? 1320 रुपये। क्लियर है? तो देखो हमने दोनों चीजें क्या करी? निकालनी। सवाल समझ में आना चाहिए। क्लियर हो रहा है ना सवाल अच्छे से एकदम? चलिए देखो ये सब इतना, ये तो सब आपको सवाल में लिखा हुआ मिलेगा ही। अगला सवाल करते हैं, अभी समझ में आएगा और ज्यादा। चलिए तो क्वेश्चन है अगला, किस धन का 12.5% ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 680 रुपये होगा। हमें इस बार क्या नहीं पता? प्रिंसिपल नहीं पता। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 12.5%। CI कितना दे रखा है? 680 रुपये। समय T कितना दे रखा है? 2 साल। हमारा मेन काम किससे है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब तक सवाल में रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा आपके लिए सवाल आसान बना रहेगा। इसे कन्वर्ट करना आपको तेजी से आना चाहिए। 12 दूनी 24 हो रहे 25, 25/2। परसेंटेज का मतलब 100। 25 सेकंड 25, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 1/8। अब इसका मतलब क्या हुआ? 8 रुपये थे, 1 रुपया ब्याज का मिला, कितने हो गए? 9। बात हो रही है 2 साल की तो 2 बार लिख लेंगे। अब याद हो जानी चाहिए सब चीज़ें। 64 81। ये हुआ हमारे लिए प्रिंसिपल, ये हुआ हमारे लिए अमाउंट, और इन दोनों का अंतर आया 17 रुपये। ये क्या हुआ हमारे लिए? CI। देखो ये 3 चीजें, प्रिंसिपल, अमाउंट, CI। इन तीनों में से हर बार मैं बता रहा हूं, इन तीनों में से कुछ ना कुछ आपको सवाल में दे रखा होगा। तो क्या दे रखा है इस बार? CI। आपका CI कितना है? 17। तो इसका मतलब 17 रुपये की वैल्यू 680 रुपये। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे, 17 चौके 68। 1 की वैल्यू 40। जब 1 की वैल्यू 40 आ गई, हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चों? प्रिंसिपल। किस धन का ये पूछा गया। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है? 64। हमारा प्रिंसिपल कितना है? 64। और 1 की वैल्यू 40 है तो 64 की वैल्यू कितनी होगी? 64 की वैल्यू कितनी होगी? गुणा कर लेते हैं एक बार। 64 0 4 0 16 का 6 हासिल 1 6 6 24 हो रहे 25, 2560 रुपये। इसका मतलब प्रिंसिपल कितना है आपके पास? 2560 रुपये प्रिंसिपल आपके पास मौजूद है। क्लियर है सवाल? देखिए बिल्कुल आसान सवाल है।
आप सही से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब बात ये हो रही होगी सर भी काफ़ी लंबा फील हो रहा है सवाल, एक बार फिर से देखते हैं इसी सवाल को। देखो बिल्कुल भी सवाल लेंथी नहीं है, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप बताइए क्या क्या लिखेंगे। 12.5% देखते ही दिमाग में आना चाहिए कितना, 1/8। 12.5% का मतलब 1/8, और 1/8 का मतलब क्या है, 8 9 8 9 64 81, अंतर 15, ये क्या है 15 अंतर है, और इसमें कितना दे, सॉरी अंतर 17, ये कितना दे रखा है 680, 17 की वैल्यू 680, तो 1 की वैल्यू 40, जब 1 की वैल्यू 40 तो प्रिंसिपल कितना 64 गुणा 40। देखिए बहुत ही ज़्यादा आसान पड़ेगा, कुछ ही शब्दों का खेल है, ठीक है। वो तो मुझे पूरा लिखना पड़ रहा है क्योंकि समझाना है आप लोगों को, तो इस चीज़ को भी ज़रा समझ के चलेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धन का, देखिए बिल्कुल ऐसे ही सवाल है जैसा बिल्कुल अभी अभी आपने क्या है, तो कोशिश करेंगे इसे आप खुद करें, मैं सवाल पढ़ देता हूँ। किस धन का 16 सहित 2/3% ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। देखिए क्या क्या दे रखा है आपको, प्रिंसिपल निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 16 सहित 2/3%, टाइम दे रखा है 2 साल, CI दे रखा है आपको 980 रुपये। इसका मतलब क्या होगा, 16 × 48 और 2 50/3, परसेंटेज का मतलब बटे में 100, 50 × 50 50 दूनी 100, 1/6, तो इसका मतलब कोई धनराशि 6 थी 7 हो गई, 6 थी 7 हो गई। समझ में आ रही है ना बात। देखो कितना आसान बनना, पेन अपने आप चलेगा जब आप इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेंगे। ये बनेगा 36, ये बनेगा 49, 9 में से 6 गए 3, 4 में से 1 गए 13, ये आया आपका CI, ये प्रिंसिपल अमाउंट और ये CI। देख रहे हैं कितना आसान सवाल बनना है। अब बात यह है कि आप इसे खुद करेंगे, आगे मैं रोक रहा हूँ सवाल को ताकि आप खुद पेन चलाएं, और आंसर इसका कमेंट में जरूर बताना। देखें बिल्कुल आसान है, आधे से ज़्यादा तो मैंने सोल्व कर दिया, सिर्फ कैलकुलेशन बची हुई है, ठीक है ना, इसीलिए छोड़ा जाता ताकि आप करें, पेन चलाएं थोड़ा सा अपने लिए भी। पाएंगे कि सवाल वाकई में ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18,750 का 8% वार्षिक दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। बिल्कुल सेम सवाल जैसा कि अभी अभी आप लोग कर रहे हैं। आओ एक बार समझ लेते हैं इसे भी, देखेंगे सवाल कोई भी भारी नहीं है, बिल्कुल आसान सवाल चल रहे हैं। प्रिंसिपल कितना है प्यारे बच्चों, 18,750, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%, टाइम कितना है 2 साल, चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा गया मतलब CI आपसे पूछा गया है। CI एक बार निकाल के देख लेते हैं और आपको पता चल जाएगा कि CI कैसे निकाला करते हैं। आओ देख लेते हैं एक बार। 18,750 8% और समय दिया हमें 2 साल का। यहाँ पर देखिए जरूर बताएं कि समझ में आता है या नहीं आता है। इससे क्या होगा, कमेंट में जब आप लोग बताएंगे तो अगर कहीं नहीं समझ में आता होगा तो वो आपकी परेशानी भी दूर की जाएगी, ठीक है। निसंकोच होकर बता दिया करें। आइए इसे समझ लेते हैं। फिर से वही काम है जो हम करते आ रहे हैं। 8% का क्या मतलब है, हमें क्या इससे काम करना है, याद रखें रेट ऑफ इंटरेस्ट से। हाँ, जब सवाल में रेट ऑफ इंटरेस्ट ना दिया गया हो, यही चीज पूछी गई हो तो थोड़ा चेंज होगा, लेकिन जब तक ये है इसी से काम चलाओ, तो हम ज़्यादा नियम नहीं लगाएंगे। आओ करते हैं। 8% का मतलब है 8/100, 4 दूनी 8 25, कितना बना 2/25। इसका मतलब कोई धनराशि 25 थी, 2 रुपये का क्या मिला ब्याज, तो 25 से कितनी हो गई जब 2 रुपये का ब्याज मिला, तो 27, 25 27, क्योंकि बात हो रही है 2 साल की। तो 25 और 25 की गुणा 625, 27 और 27 की गुणा 729, ठीक है। 25 और 25 गुणा 625, 27 और 27 की गुणा 729, इनका डिफरेंस कितना आया 104। ये क्या है हमारा प्रिंसिपल, ये क्या है हमारा अमाउंट, और ये क्या है प्यारे बच्चों CI। देखो 1 2 3, ये 3 ही चीज निकल के आनी है, और ये तीनों में से कुछ ना कुछ दिया होगा। हर बार का खेल यही बन रहा है। इस बार 625 हमारा प्रिंसिपल, इनका प्रिंसिपल कितना है 18,750, तो इसका मतलब क्या हुआ 625 कितने के बराबर हुआ 18,750 के बराबर हुआ। 625 किसके बराबर हुआ 18,650 के बराबर हुआ। 1 की वैल्यू निकालो, कैसे निकलेगी 1/625, इससे भाग कर लेते हैं, 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, इससे कट करेंगे कितना आएगा 30। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों 30 आ गई। जब 1 की वैल्यू 30 है तो हमें पता करना है किसकी CI की वैल्यू। CI हमारा कितना है 104, तो 104 गुणा 30, 104 गुणा 30 कितना आएगा, आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार। 104
3 0 3 चौक 12 हासिल 1 3 0 0 1 3 1 3 3120 रुपये। इसका मतलब चक्रवर्ती ब्याज कितना आया 3120 रुपये। यही हमसे पूछा गया था। तो बहुत आसान बन जाता है हमारे लिए सवाल को करना ऐसे समय पर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है, किस धन का 16 सही 2/3% ब्याज दर से 2 साल चक्रवर्ती ब्याज 1470 है। देखिए 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज नहीं है, 2 साल का चक्रवर्ती मिश्र धन आएगा, मिश्र धन। आइए एक बार इस सवाल को निकाल लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर भी। मैंने आपको बताया था कि सवाल को 2 तरीके से किया जा सकता है, तो हम दूसरा तरीका भी समझेंगे क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी इंपॉर्टेंट होगा। तो पहला तरीका तो हम देखते आ रहे हैं जो कि बहुत ही आसान है। फर्स्ट वे क्या था कि हमने क्या लिखा, प्रिंसिपल जो नहीं मालूम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 सही 2/3%, टाइम दिया हुआ है प्यारे बच्चों 2 साल का, और हमें अमाउंट दिया हुआ है 1470 रुपये। हमें क्या बताना है, प्रिंसिपल। हमारे पास क्या चीज़ है मेन, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है यहाँ पर 16 × 48 और 2 50/3। परसेंटेज का मतलब है बटे में 100, 50 × 50 50 दूनी 100 1/6। इसका मतलब क्या है, 6 से को धनराशि 1 रुपये ब्याज मिला, कितनी हो गई 7, 6 से कितनी हो गई 7, 6 6 36 7 7 49, कितने रुपये का डिफरेंस आया 13 रुपये का। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है और ये CI। देखिए बहुत देर से ये होता आ रहा है तो बार बार पूरा बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, समझेंगे। इस बार हमारे पास क्या दे रखा है, अमाउंट 49 रुपये, और सवाल में अमाउंट कितना है 1470 रुपये। देखिए समझेंगे, आपका अमाउंट है 49 रुपये और सवाल में अमाउंट है 1470 रुपये, ये देखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, 49 की वैल्यू कितने के बराबर हुई 1470। तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू को निकाल लेंगे, 1 की वैल्यू तो यहाँ से हम निकालेंगे 1 की वैल्यू 49 से इसे हम भाग दे देंगे, और 49 से भाग देने के बाद यहाँ पर आएगी 1 की वैल्यू 30, 49 से इसे कट करेंगे, कितना आएगा प्यारे बच्चों 30। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 30। हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमारा कितना आया है 36 रुपये। तो जब हमारा प्रिंसिपल 36 है और 1 की वैल्यू 30 है, तो यहाँ से 36 और 30 की गुणा करके हम पूरी वैल्यू निकाल लेंगे जो कि आएगी 1080 रुपये। यह आया प्रिंसिपल। एक तरीका यह है हमारे पास सवाल करने का। अब देखेंगे इसका दूसरा तरीका क्या। दूसरा तरीका भी अच्छा है, आसान है, कुछ इसी के जैसा है, परंतु थोड़ा सा चेंज के साथ। उसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें आने वाले सवालों में, इसलिए सीखना जरूरी है। अब ये दूसरा तरीका जो हम कर रहे हैं, इससे पिछले सारे सवाल हो सकते हैं जो हमने अभी किए हैं। तो सीखने के बाद, वीडियो देखने के बाद, पिछले इस सवाल से पिछले जितने सवाल हैं उसे दूसरे मेथड से भी आप लोग करके देखना, ताकि आपको चीज़ें कंफर्म हो जाएं। तो आइए एक बार दूसरे मेथड की तरफ नज़र दौड़ाते हैं, क्या है इसमें भी। इन्हीं सभी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। देखिए प्रिंसिपल जो कि मालूम नहीं है, निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 सही 2/3% है। टाइम दिया हुआ है हमें 2 साल का, और अमाउंट दिया हुआ है प्यारे बच्चों 1470 रुपये का। इसी की ज़रूरत अभी भी पड़ेगी। कितना बनेगा इससे, 50/3 × 100। देखिए मुझे याद है, पर डायरेक्ट लिखना कहीं ऐसा ना हो कुछ बच्चे भटक जाएं और उन्हें चीज़ें समझ में ना आए। पर यहाँ पर रुक जाना, 1/6। यहाँ से आगे की कहानी पहले मेथड जैसी है, पर थोड़ा सा यहाँ से चेंज आ। हमें क्या करना है, क्योंकि हम जानते हैं सवाल में टाइम कितना है 2 साल का, तो ये जो 6 हमारा प्रिंसिपल है, इसी को क्या कर देंगे, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। तो हमारे लिए प्रिंसिपल कितना आ गया 36। देखिए जो फर्स्ट मेथड हम कर रहे थे उसमें ऐसा हो जाता है बस 6 7 36 रुपये, 49 रुपये और 13 रुपये, है ना। अभी किया। यहाँ पर कितना है, बस इसी 6 को 2 बार मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर किया, कितना है 36। प्रिंसिपल अब भी कितना 36 है। पहले वाले मेथड में प्रिंसिपल कितना था 36 था। करना क्या है, 2 साल की बात हो रही है ब्याज की, तो हमने समझा प्रिंसिपल कितना है 36 रुपये। तो 36 रुपये का 1/6 निकालो, या फिर 16 सही 2/3, या तो 16 सही 2/3 बोलो या 1/6 बोलो, बात एक ही है। तो 36 रुपये का 1/6 निकालेंगे तो कितने रुपये ब्याज आएगा 6 रुपये। तो पहले साल का ब्याज 6 रुपये, दूसरे साल का ब्याज निकालोगे तो भी कितना आएगा 6 रुपये। देखेंगे समझेंगे, हल्का सा कन्फ्यूजन यहाँ बनेगा लेकिन दूर करेंगे साथ ही साथ। ये क्या है, पहले साल का ब्याज है और ये क्या है दूसरे साल का ब्याज है। पर हम ब्याज कौन सा निकालना है अभी, साधारण। तो जो पहले साल का होता है वही दूसरे साल का होता है। तो हमने 36 जो प्रिंसिपल था इसका पहले साल का ब्याज निकाला और इसका ही दूसरे साल का ब्याज भी निकाला। अब ये ब्याज जो है 6 रुपये, इस ब्याज के ऊपर भी अगले साल ब्याज लगाएंगे। तो कैसे निकालेंगे, 6 × 1/6,
6 से 6 कटा कितना आया 1 रुपया। अब देखो यहाँ से समझेंगे, साधारण ब्याज कितना हुआ 6 और 6 12 रुपये। समझेंगे, साधारण ब्याज कितना हुआ 6 और 6 कितने रुपए 12 रुपये। हमसे पूछा चक्रवर्ती ब्याज, ये तो हुआ साधारण। चक्रवर्ती की बात करेंगे तो हम तीनों को जोड़ देंगे, 6 6 12 और 1 13। चक्रवर्ती की बात करेंगे तो कितना आया 13 रुपये। तो यहाँ भी 13 आ रहा था, पर ये वाला थोड़ा सा टफ लग रहा है इसकी अपेक्षा। पर इससे जो सवाल होंगे आगे चलकर वहाँ आप देखेंगे कि इससे ज़्यादा आसानी पड़ेगी, इसलिए सीखेंगे। ये बात समझ में आई, चक्रवर्ती ब्याज कितना आया 13 रुपये। अब आगे पूरा सवाल ऐसे हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए सबसे हमें 3 चीज़ों की जरूरत होती है, प्रिंसिपल, चक्रवर्ती ब्याज और तीसरे नंबर का क्या था अमाउंट। अमाउंट क्या होता है हमेशा, समझेंगे, अमाउंट होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस चक्रवर्ती ब्याज, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 36, चक्रवर्ती ब्याज कितना आया 13, दोनों जोड़ेंगे कितना बनेगा 49। तो चक्रवर्ती ब्याज हमारा 49 आया, इनका कितना है 1470। तो 49 की वैल्यू 1470, 1 की वैल्यू 1470 बटे 49, काटेंगे कितनी बार जाएगा 30 बार। 1 की वैल्यू 30 आ गई, प्रिंसिपल कितना है 36, तो 36 गुणा 30 मतलब 1080। देखिए थोड़ा सा उससे लेंथी सा लग रहा है, पर है नहीं, विश्वास करेंगे अभी जब आगे सवाल होंगे तो आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो एक बार क्लियर हुआ, इसके जैसा भी एक और करके देखते हैं ताकि क्लियर हो जाए सवाल आपको। आगे चलते हैं। एक प्रिंसिपल है जिसके बारे में हमें नहीं पता, ये सवाल कैसा अदर है, ये लिखा हुआ वाला नहीं है, ठीक है। प्रिंसिपल नहीं पता, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास है 11 सही 1/9%, और समय दिया हुआ है प्यारे बच्चों हमें 2 साल का। इस बार हमें दिया हुआ है CI ऑफ सेकेंड ईयर, CI ऑफ सेकेंड ईयर, दूसरे साल का ब्याज कितने रुपए 90 रुपये। समझेंगे क्या दिया हुआ है, दूसरे साल का ब्याज, देखिए समझेंगे कितने रुपए दिया हुआ है 90 रुपये। अब सॉल्व करते हैं, प्रिंसिपल निकालने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब क्या है, 11 ने 99 और 1 100, 100 बटे 9, परसेंटेज का मतलब बटे में भी 100, 100 से 100 कट गया, कितना बचा 1/9। देखिए दूसरे मेथड से सवाल होगा 1/9, 9 कितने साल की बात हो रही है 2 साल की, तो 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर कितना बनेगा 81 रुपये। तो प्रिंसिपल कितना आया 81 रुपये, ये क्या है हमारा प्रिंसिपल। अब बात हो रही 2 साल के ब्याज की, तो 2 डंडे खींचेंगे। अब 81 रुपये का पहले साधारण ब्याज निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे साधारण ब्याज 2 साल का, ये पहले साल का और यहाँ पर दूसरे साल का। तो 81 रुपये का 1/9 निकालोगे कितना आएगा 81 गुणा 1/9, 9 ने 81 9 रुपये। तो साधारण ब्याज जितना पहले साल का उतना ही दूसरे साल का। और चक्रवर्ती ब्याज क्या बताता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, तो इस 9 रुपये के ऊपर दूसरे साल के लिए आप 1/9 से ब्याज लगा देंगे। देखो कुछ इस तरह से 9 रुपये के ऊपर, इस 9 रुपये के ऊपर है ना ब्याज के ऊपर 1/9 कितना आया 1 रुपया। तो यहां से हमें पता चला कि साधारण ब्याज कितना है 9 और 9 18 रुपये। और हमसे बात करें चक्रवर्ती ब्याज की तो वो कितना आया 9 + 9 + 1 कितना आया 19 रुपये। देखो समझ में आ रहा है ना कितना आया प्यारे बच्चों 19 रुपये। अब आ जाते हैं सवाल की तरफ। चक्रवर्ती ब्याज कितना आया 19 रुपये। अब यहां पर हमें 2 चीजें, फायदा क्या है, पहले साल का ब्याज कितना है 9 रुपये, दूसरे साल का ब्याज कितना है 9 और 1 10 रुपये। 9 रुपये तो साधारण ब्याज के रूप में और 1 रुपया जो चक्रवर्ती ब्याज से मिला आपको। तो दूसरे साल का ब्याज कितना है आपका, दूसरे साल का ब्याज कितना आया 10 रुपये। देखो इस विधि से क्या होता है कि आपको पहले साल का ब्याज अलग मिल जाता है, साधारण ब्याज अलग मिल जाता है और दूसरे साल का ब्याज अलग मिल जाता है। तो दूसरे साल का ब्याज कितना आया 10 रुपये और यहाँ पर आपको दूसरे साल का ब्याज दे रखा है कितना 90 रुपये। आपका कितना आया 10 रुपये। तो इसका मतलब 10 रुपये की वैल्यू 90 के बराबर में रखेंगे। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 90/10 अर्थात 9 रुपये। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 9 रुपये। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल कितना है 81। तो 81 गुणा 9, 9 × 9 9 8 72। इसका मतलब प्रिंसिपल कितना आया 729 रुपये।
देखेंगे, बिल्कुल आराम से सवाल समझ में आएगा। एक और करते हैं अभी, ताकि आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाए, कोई परेशानी, कोई शंका मन में बचनी नहीं चाहिए। थोड़ा सा आराम से करेंगे ताकि कोई परेशानी ना बने। देखते हैं एक और सवाल, थोड़ा सा अलग से ही ले लेते हैं अदर, सिर्फ इसलिए ताकि अच्छे से क्लियर हो सके दूसरा वाला नियम भी। उसका यूज़ कहाँ कहाँ होगा ये भी समझ में जाएगा। प्रिंसिपल हमें नहीं पता, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है प्यारे बच्चों 15%, टाइम हमें दे रखा है 2 साल का, और इस बार दे रखा है हमें चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बराबर 45 रुपये। मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कितने रुपए का अंतर दे रखा है? 45 रुपये का अंतर। आओ कर लेते हैं, हमें किससे काम है? 15% से। 15% का मतलब है 15/100। देखो ये चीज़ आपको करनी अच्छे से आनी चाहिए। 15% का क्या मतलब है? 15/100। इसे क्या लिख सकते हैं? 5 या 15 और इसे काटेंगे 20, 3/20। तो हमें इस बार ऊपर वाली संख्या से मतलब नहीं है। अगर हम फर्स्ट मेथड से करते हैं तो क्या लिखेंगे? 20 और 3 23, 20 और 23, इस तरह से, है ना। पर इससे ये होगा नहीं, मैं अभी बता दूं, ठीक है ना। कर क्यों नहीं होगा, एक बार करके देखना, आप रुक जाएंगे कहीं ना कहीं। तो अब 20 का क्या करेंगे? स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना आएगा? 400। तो प्रिंसिपल कितना आया प्यारे बच्चों? 400 रुपये। बात हो रही है 2 साल की, 2 डंडे इस तरह से खींचो और क्या निकालोगे? पहले साधारण ब्याज, पहले साल का और दूसरे साल का। देखो बिल्कुल आराम से समझेंगे, पहले साल का साधारण ब्याज और दूसरे साल का साधारण ब्याज। 400 रुपये का 3/20 निकालो। 400 गुणा 3/20, 0 से 0, 2 से काटेंगे 20, 20 दिया 60, पहले साल का 60, दूसरे साल का 60। तो साधारण ब्याज कितना आया? 60 और 60 120 रुपये, सही है। अब हमें चक्रवर्ती ब्याज निकालना, तो इस 60 रुपये पर एक बार और 3/20 से निकाल दो। 60 गुणा 3/20, 20 दिया 60, 3 दिया 9, कितना रुपये आया? 9 रुपये। तो आपका CI कितना है? चक्रवर्ती ब्याज 60, 60 120 और 9। साधारण ब्याज में और चक्रवर्ती ब्याज में कितना अंतर है? देखो हमें साफ साफ दिख रहा अंतर कितना है प्यारे बच्चों? 9 रुपये का। ये तो हमारा अंतर आया है 9 रुपये का। सवाल में अंतर कितना है? 45 रुपये का। इसका मतलब 9 की वैल्यू कितने के बराबर हो गई? 45 के। और 1 की वैल्यू निकालेंगे तो बड़े आराम से, 9 पंजे 45, 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 5। प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल कितना है? 400, हमारा है 400। तो जब 1 की वैल्यू 5 है तो 400 की वैल्यू कितनी होगी? 5 और 20। देखिए बड़ा ही सरल तरीका है, एक बार इससे आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सवाल वाकई में इजी होते हैं। ठीक है, अभी क्लियर है ना? दूसरा नियम भी बहुत अच्छे से। आइए चलते हैं आगे की ओर। अभी तक हमने जो सवाल किए उसमें सभी में एक कॉमन बात आ रही थी कि जो हमारा समय था वो 2 साल था, अब हमने समय को 1 साल बढ़ा दिया है। इस सवाल में क्या है? समय कितने साल है? 3 साल का। ठीक है, सवाल वैसे ही है। किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवर्ती मिश्र धन 6,655 रुपये हो जाता है। वह धन ज्ञात कीजिए यदि धन 3 वर्ष तक ब्याज पर रहा हो। कितने वर्ष तक? 3 वर्ष तक। प्रिंसिपल नहीं मालूम, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, अमाउंट कितना आया? 6655, टाइम कितना है इस बार? 3 साल। पिछले सभी सवालों में हमारा टाइम कितना था? 2 साल का, इसलिए हमने 3 का लिया। कई बच्चों के मन में सवाल रह ना जाए। ठीक है, हमारा काम किससे है? R से। 10% का मतलब क्या है? 10/100, कट करा 1/10। अब देखिए ये सवाल दोनों तरीकों से हो सकता है, फर्स्ट मेथड से भी और दूसरे से भी। जो सा आपको यहाँ पर अच्छा लगे वो कर लेना। ठीक है, आओ अप्लाई करते हैं। तो अगर फर्स्ट मेथड की बात करें तो 10 रुपये आपका मूलधन और 1 रुपया ब्याज, तो कितना हो गया? 10 और 11। पर इस बार सवाल कितने साल का है? 3 साल का। तो कितनी बार लिखोगे? 3 बार। अगर 2 साल का होता तो 2 बार लिखा जाता। क्लियर है? आइए 10 10 10 गुणा करोगे कितना आएगा? 1000। इन तीनों की गुणा करोगे 1331। अंतर कितना आया? 331। ये क्या हुआ हमारा? प्रिंसिपल, अमाउंट और CI। देखिए बिल्कुल आराम से, आप चाहें तो सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। वो कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट होगा, 1/10 तो है ही, तो 1/10 से आगे कर लेते हैं।
इसका हम क्या करेंगे इस बार, क्योंकि 3 साल की बात हो रही है तो घन करेंगे, क्यूब करेंगे, और कितना आएगा 1000। इस बार 3 साल की बात हो तो यहाँ पे कितने डंडे खींचे जाएंगे, 3। ये सेकंड मेथड चल रहा है इधर, ठीक है ना, ठीक है भाई। यहाँ पर सेकंड मेथड है, ये फर्स्ट मेथड है, होगा बिल्कुल सेम। आओ समझते हैं। तो इसका 1000 रुपये का निकालेंगे, पहले साल का साधारण ब्याज कितना आएगा 1000 रुपये का, 1/10 के हिसाब से 100 रुपये। तो पहले साल का भी 100, दूसरे साल का भी 100 और तीसरे साल का भी 100, सही है। तो अब इसका जो ब्याज था, अगले वर्ष ब्याज लगाएंगे 100 रुपये पर 110 के हिसाब से, कितना आया 10 रुपये, और अगले साल भी 10 रुपये। इसका लगाएंगे अगले साल 10 रुपये, और 10 रुपये का निकालेंगे तो 1 रुपया। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन बन जाता है बच्चे के लिए, तो ज़्यादा यहाँ अपना हिसाब खराब ना करते हुए तो 100 रुपये का निकालोगे, 1/10 तो कितना आया प्यारे बच्चों 10। इसी 10 का अगले वर्ष क्या कर दें, दुगना कर दें सीधे सीधे, ठीक है 20 रुपये। और इस 10 रुपये का ब्याज निकालोगे तो 10 गुणा 1/10 से कितना आया 1 रुपया। अब जोड़ के देखो सब यही बैठेगा जो है। साधारण ब्याज कितना आया यहाँ से, साधारण की बात करें SI की तो 100 कितना 300, और चक्रवर्ती ब्याज की बात करें तो 100 300 320 310 और 331, और यहाँ भी कितना आया 331। बस यहाँ से फायदा क्या है, यहाँ से आपको साधारण ब्याज भी मिल जाता है और चक्रवर्ती भी मिल जाता है, यहाँ से सिर्फ चक्रवर्ती मिलता है। दूसरा फायदा, यहाँ से तीनों सालों का अलग अलग ब्याज मिलता है। पहले साल का ब्याज 100, दूसरे साल का ब्याज 100 और 10 110, तीसरे साल का ब्याज 100 20 और 121, तीनों सालों को अलग अलग भी मिलता है यहाँ से। तो इसीलिए जब अलग अलग की बात हो तो यहाँ से जाना चाहिए, वरना यहाँ से जाना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल। हमारा प्रिंसिपल कितना आया 1000, इनका निकालना है। सेम क्या है, यहाँ पर अमाउंट दे रखा है और हमारा अमाउंट कितना है 1331। तो 1331 की वैल्यू कितनी होगी 6655। एक की वैल्यू निकालनी हो तो 6655/1331। ठीक है, हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल हमारा कितना 1000, तो गुणा 1000 आप यहाँ पर कर देंगे। बड़े ही आराम से सब कैलकुलेशन कर लेना एक बार, 5000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस सवाल को कर सकते हैं। यहाँ से भी आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, यहाँ से भी सारी चीज़ें मिलेंगी, बस यहाँ से 2 या 3 चीज़ें ज़्यादा मिल जाती हैं सेकंड मेथड से। क्लियर है सेकंड मेथड और फर्स्ट मेथड। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़ा आराम से किया ताकि समझ में आए आपको। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्लो करेंगे और हर चीज़ में कैलकुलेशन के लिए ज़्यादा रुकेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो थोड़ा सा आप खुद देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 रुपये और 3 वर्ष में 714 रुपये हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर बताइए कितनी होगी। यहाँ पर आपको बतानी है ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। आइए समझ लेते हैं, वार्षिक दर निकाल लेते हैं। ये बता रहे हैं कि अब यहाँ से थोड़ा अलग नियम शुरू हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं दिया, प्रिंसिपल भी पूरी तरह से नहीं दिया, और समय भी एक बार 2 वर्ष एक बार 3 वर्ष दिया। तो इस प्रकार से आपको सवाल दिया हुआ है, पर समझते हैं। ये कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितना हो गया 672 और 3 वर्ष में कितना हो गया 714। तो देखो 2 वर्ष में कितना हो गया प्यारे बच्चों 600, क्योंकि इस सवाल तक अगर आप पहुंचे हैं और आपने पीछे मेहनत की है तो आपका माइंड अच्छा खासा डेवलप हो चुका होगा, इसलिए ये चीज़ें अब आपको समझ में आ जाएगी। सेम इस तरह का एक सवाल साधारण ब्याज में भी था, अगर आपने किया होगा तो। 2 साल में कोई पैसा 672 हो गया और 3 वर्ष में कितना हो गया 714। आओ अंतर कर लेते हैं। 3 वर्ष में से 2 वर्ष गए, कितना बचा 1 वर्ष। 4 में से 2 गया 2, यहाँ 1 हासिल लिया, हो गया 11, 11 में से 7 गया 4। तो 1 वर्ष बराबर कितना रुपए आया 42 रुपये। मतलब कि 1 वर्ष में कितने रुपए प्राप्त हो रहे हैं 42 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। तो 42 रुपये जो किस चीज़ के होंगे प्यारे बच्चों, सीधी सी बात है ब्याज के। ये ब्याज किस पर लगा होगा 672 पर। थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो मैं बता दूं कि आपने किसी को कुछ पैसा दिया, मान लो आपने 500 रुपये किसी को दिए, ठीक है। अब 2 साल बाद उसने कितने रुपये वापस करे 672, सही है, कितने 672। लेकिन ब्याज कौन सा लग रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो अब आप चाहते हैं यार इस पे पैसा 1 साल के लिए और रहने देते हैं, 1 साल के लिए इसी पे पैसा और रहने देते हैं। तो आपने अपने 672 रुपये उसी पर रहने दिए 1 साल के लिए, उतने ही ब्याज पर, ठीक है।
अब जब 1 साल और हो गया, 3 साल हो गए टोटल, तो कितने रुपए दिए उसने? 714 रुपये। कितने रुपए ज़्यादा दिए? 42 रुपये। बात समझ में आई? जब उसने 42 रुपये आप लोगों को ज़्यादा दे दिए तो इसका मतलब उसने जो ब्याज दिया वो कितने रुपये पर दिया? 672 पर, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज चल रहा है, ठीक है। तो ब्याज कितने पर दिया होगा? 672 पर। तो इनडायरेक्टली आपके लिए प्रिंसिपल कितना हो गया? 672। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता करना है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता करना है। CI कितना है? 42 रुपये। टाइम कितना है? 1 साल। क्यों? क्योंकि 2 वर्ष का तो आपका क्लियर था, 1 वर्ष और दे दिया तो 1 साल का तो ब्याज लेंगे। अब आप 1 साल का ब्याज कितना है? 42 रुपये। सोल्व कर लीजिए। बिल्कुल, ये तो साधारण ब्याज से वाले सवाल से अब आपका सोल्व हो जाएगा। साधारण ब्याज कर रखा है तो अच्छे से समझ में आएगा। कितना है? 42, 672 और R 1 साल अपॉन 100। इसे जब आप सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद आपको यहाँ से मिलेगा 6 सही 1/2%। सोल्व आप एक बार खुद करके देख लेना, पेन चलाना थोड़ा सा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ आपका? 6 सही 1/2%। यहाँ से इस तरह से ये सवाल बन सकता है। आइए अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर 3 वर्ष में 800 रुपये तथा 4 वर्ष में 840 रुपये हो जाती है। देखेंगे 3 वर्ष में कितनी हो गई? 800 रुपये, और 4 वर्ष में कितनी हो गई? 840। सेम सवाल है। 3 वर्ष में कितनी हो गई? 800 रुपये। 4 वर्ष में कितनी हो गई? 840 रुपये। कितने साल का डिफरेंस हुआ? 1 वर्ष का। कितने रुपये का डिफरेंस हुआ? 40 रुपये का। मतलब प्रिंसिपल 800 रुपये, CI मतलब ब्याज 40 रुपये, टाइम 1 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। बिल्कुल आसान तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। निकाल लेते हैं इसी प्रकार से। P इंटू R इंटू T अपॉन 100 कितना है? 40। प्रिंसिपल 800, रेट ऑफ इंटरेस्ट समय 1 साल, 100, 8 पंजे 40। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया आपके पास? 5। देखिए बिल्कुल ही आसान सवाल है, कुछ भी खास ऐसा नहीं कि ना हो पाए आप लोगों से सवाल। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई धन चक्रवर्ती ब्याज पर दिया गया, वह पहले वर्ष के अंत में 200 रुपये तथा दूसरे वर्ष के अंत में 220 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ही आसान सवाल है, समझते हैं इसे। चक्रवर्ती ब्याज की दर से बात हो रही है, तो पहले वर्ष के अंत में कितना हो गया? पहले वर्ष के अंत में रुपये होगा 200 और दूसरे वर्ष के अंत में कितना होगा? 220 रुपये। तो इसका मतलब 1 वर्ष में कितने रुपए ब्याज मिला? 20 रुपये। प्रिंसिपल कितना मान लेंगे? 200 रुपये। ब्याज कितना आया? CI 20 रुपये। टाइम कितना लगा? 1 साल। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। देखिए बहुत ही आसान बनता जा रहा है अब तो सवाल, साधारण ब्याज के फॉर्मूले से सवाल हो रहे हैं फिलहाल। कितना आया इंटरेस्ट? 20 रुपये। प्रिंसिपल 200 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, समय 1 साल बटे 100। 100 से काटेंगे 200, 100 से 200 को 2 बार, 200 से काटेंगे 10 बार, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया? 10%। इसका मतलब कितना मिलेगा यहाँ से? 10%। तो देखिए ये कुछ सवाल थे, अभी आगे और भी सवाल बाकी हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इन सवालों को आप प्रैक्टिस से करें। नेक्स्ट वीडियो भी आएगी कल, तो उसे देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ रहे।